शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में। बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को। तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को। तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत रास नहीं आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? वहाँ आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं क्या पढ़ पाएंगे? ये कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा। आप धमकियां दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, शायद आपके पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह के कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है। तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में। बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को। तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में। उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज अ रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं, ये इनकी फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत क्या है कि पाकिस्तान ने हर बार रोते रोते या चीन के पास जाना है या यूएन के पास जाना है। 1962 के बाद यूएन कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है जुबैर साहब। जी देखिए, बात यह है, मैं बड़े आराम से एक बात करूं, इंडिया में जो दहशतगर्दी हुई है उससे 10 टाइम्स बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा बलूचिस्तान में इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व। अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस में आप डोजियर की बात करते, हमने भी वॉल डोजियर्स दिए। इंडिया हैज नॉट कम एंड डिनाइड दोस डोजियर्स। इंडिया इफ इट थिंक्स एक नॉर्मल इंडिया का डोजियर नहीं करना चाहते, आपने अगर फैसला कर लिया आप पाकिस्तान को सजा देंगे और भारत को सर आपने जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान को सजा देने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब। आपकी हुकूमत ने ही सजा दी हुई है पाकिस्तानियों को, आपकी आर्मी ने सजा दी हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को तालीम नहीं मिलती, खाने के लिए नहीं मिलता। हम क्या सजा देने की, हमें जरूरत ही नहीं है। आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अपने पीछे अपने बैकयार्ड में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं तो फूल तो बरसेंगे नहीं, बम भी बरसेंगे। वो बम आप सुबह शाम खाते हैं। प्रतीका जी, ये इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आज इनको पता ही नहीं कि इनका मुल्क जो है पूरा एक रहेगा कि कितने टुकड़ों में भी हो सकता है। इनको यही नहीं पता कि इनका आसिफ मुनीर जिंदा है कि नहीं है, कौन से बिल में बाहर भाग गया है कि पाकिस्तान के अंदर है, कहा है इसका हाफिज सही। ये सबके सब ऐसे डरे हुए हैं, इसीलिए इनको बैठकर भेज रहे। मैं कहना चाहता हूं, जिसको दहशतगर्दी फैलानी थी, जो पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने आया जिहाद के नाम पे, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आज है का? जनता इनकी लूट रही है। जनता हाथ जोड़कर कह रही है कि ऐसे जनरल सम को आजाद करो। बलूचिस्तान में इनका कंट्रोल नहीं, खैबर पश्तून में इनको नहीं पता क्या है। ये आज घबराए कि ना लाहौर सेफ है ना रावलपिंडी सेफ है, क्योंकि मोदी जी की तीसरी आंख जैसे शिव जी की निकली है। अभी तो उन्होंने 2 शब्द बोला है, इसमें इतने घबरा चुके हैं। जब मोदी जी के अंडर भारत जो है अटैक करेगा पाकिस्तान के आतंक पे, तब क्या होगा इनका?
टर्की तक ने कह दिया कि हमने कुछ नहीं दिया। आप चेक करना, कह रहा हूं टर्की ने कहा हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। आज घबरा चुके हैं, ये हद हो गई इनकी आतंक की। और दम है तो लाओ आसिफ मुनीर को सामने। मैं यहाँ यूपी से सवाल आ रहा है आपके लिए डॉक्टर हुसैन, एक पाव का पाकिस्तान अपने आधे पाव के बम से क्या भारत से मुकाबला करेगा? भारत की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब देंगे हुसैन साहब? मैं ये अर्ज करूं, आप बड़ी तरीके से बात कर रही हैं। देखें, ये 2 एटॉमिक कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो अगर आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच हुआ, बेटा, तू नाच पहले। देखें पैसे दिखाएगा फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। नहीं बेटा, तू नाच अभी, तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले सेंसेबल, इसको बोले सेंसेबल बंदा बने। सेंसेबल, देखो सुनो मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय। पागल आदमी, इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है, तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग को दिखा रहे हो मैं, एक चाय का। तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी, 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। जुबैर साहब मैं पूछूंगी, ये सवाल राजस्थान से आ रहा है। नरेश चौहान पूछ रहे हैं, क्या अब बालूचिस्तान की आजादी का समय आ गया है? आपको क्या लगता है? बालूचिस्तान भी तो परेशान है आपसे। खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है, खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है। अरे भैया, अब बालूचिस्तान तो संभाल लो, खालिस्तान हम देख लेंगे। आप अपना घर संभाल लो, हमारा संभला हुआ है, हमारा संभला हुआ है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। आपकी तरह भिखमंगे नहीं है हम। चिंता मत करो, पेमेंट पहुंच जाएगी, $100 पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। क्यों स्ट्रेस में हो? नविका जी, आप देखिए दयनीय स्थिति कितनी हो चुकी है। मैं आज कहना चाहता हूँ इनकी स्थिति देखिए, पैसा पहुंच जाएगा, डोंट वरी। आज मैं नविका जी कहना चाहता हूँ बड़ी बात, आ जाना। आप इनकी स्थिति देखिए कि ये कुछ 100 रुपए के लिए किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। ये एक शब्द आसिफ मुनीर नहीं बोल पाए। वो आसिफ मुनीर जो इनके आतंक का आका है, नहीं पता इनको कहां है। इनको ये नहीं पता कि रावलपिंडी के अंदर आतंकवादी सेफ है। इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कल सुबह की शाम में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये है भारत का डर। इनकी हुकूमत जो है, वैसे कहते हैं इलेक्शन से इनका प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन सारे सैल्यूट रावलपिंडी जाकर करते हैं। और $100 छोड़ दीजिए ना आप गौरव आर्या जी, जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत राष्ट्रीय आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? वहां आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं क्या पढ़ पाएंगे? ये कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा। आप धमकियां दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास आपके पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है। आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह के कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है। तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था।
शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी के फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में, उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज अ रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं, ये इनकी फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत क्या है कि पाकिस्तान ने हर बार रोते रोते या चीन के पास जाना है या यूएन के पास जाना है। 1962 के बाद यूएन कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है जुबैर साहब। जी देखिए, बात यह है, मैं बड़े आराम से एक बात करूं, इंडिया में जो दहशतगर्दी हुई है उससे 10 टाइम्स बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा बलूचिस्तान में इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व। अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस वे हुई है, आप डोजियर की बात करते हैं, हमने भी वॉल डोजियर्स दिए। इंडिया हैज नॉट कम एंड डिनाइड दोस डोजियर्स। इंडिया इफ इट थिंक्स एक नॉर्मल तरीके से आगे नहीं चलना चाहते हैं, आपने अगर फैसला कर लिया आप पाकिस्तान को सजा देंगे और मार के सर आपने जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान को सजा देने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब, आपकी हुकूमत ने ही सजा दी हुई है पाकिस्तानियों को, आपकी आर्मी ने सजा दी हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को तालीम नहीं मिलती, खाने के लिए नहीं मिलता। हम क्या सजा देने की हमें जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अपने पीछे अपने बैकयार्ड में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं तो फूल तो बरसेंगे नहीं, बम भी बरसेंगे। वो बम आप सुबह शाम खाते हैं। राधिका जी ये इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आज इनको पता ही नहीं कि इनका मुल्क जो है पूरा एक रहेगा कि कितने टुकड़ों में भी हो सकता है। इनको यही नहीं पता कि इनका आसिम मुनीर जिंदा है कि नहीं है, कौन से बिल में बाहर भाग गया है कि पाकिस्तान के अंदर है, कहा है इसका हाफिज सही। ये सबके सब ऐसे डरे हुए हैं, इसीलिए इनको बैठकर भेज रहे। मैं कहना चाहता हूं जिसको दहशतगर्दी फैलानी थी, जो पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने आया जिहाद के नाम पे, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आज है का? जनता इनकी लूट रही है, जनता हाथ जोड़कर कह रही है कि ऐसे जनरल सम को आजाद करो। बलूचिस्तान में इनका कंट्रोल नहीं, खैबर पख्तून में इनको नहीं पता क्या है। ये आज घबराए कि ना लाहौर सेफ है ना रावलपिंडी सेफ है, क्योंकि मोदी जी की तीसरी आंख जैसे शिव जी की निकली है। अभी तो उन्होंने 2 शब्द बोला है, इसमें इतने घबरा चुके हैं। जब मोदी जी के अंडर भारत जो है अटैक करेगा पाकिस्तान के आतंक पे, तब क्या होगा इनका? टर्की तक ने कह दिया कि हमने कुछ नहीं दिया। आप चेक कर, मैं कह रहा हूं, टर्की ने कहा हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। आज घबरा चुके हैं, ये हद हो गई इनकी आतंक की। और दम है तो लाओ आसिम मुनीर को सामने। मैं यहाँ यूपी से सवाल आ रहा है आपके लिए डॉक्टर हुसैन। एक पाव का पाकिस्तान अपने आधे पाव के बम से क्या भारत से मुकाबला करेगा? भारत की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब देंगे हुसैन साहब? मैं ये अर्ज करूं, आप बड़ी तरीके से बात कर रही हैं। देखें, ये 2 एटॉमिक कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो अगर आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक हुआ, तू नाच पहले, देखें पैसे दिखाएगा फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। नहीं बेटा, तू नाच अभी, तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले सेंसिबल, इसको बोले सेंसिबल बंदा बने। सेंसिबल देखो, सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय। पागल आदमी, इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है, तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को एक नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग को दिखा रहे हो मैं, एक चाय का। तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी, 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे
ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। महमूद जुबैर साहब मैं पूछूंगी, ये सवाल राजस्थान से आ रहा है। नरेश चौहान पूछ रहे हैं क्या अब बालूचिस्तान की आजादी का समय आ गया है? आपको क्या लगता है? बालूचिस्तान भी तो परेशान है आपसे। खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है, खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है। अरे भैया अब बालूचिस्तान तो संभाल लो, खालिस्तान हम देख लेंगे। आप अपना घर संभाल लो, हमारा संभला हुआ है, हमारा संभला हुआ है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाले हैं। आपकी तरह भिखमंगे नहीं है हम। चिंता मत करो, पेमेंट पहुंच जाएगी, $100 पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। क्यों स्ट्रेस में हो? नविका जी आप देखिए दयनीय स्थिति कितनी हो चुकी है। मैं आज कहना चाहता हूँ इनकी स्थिति देखिए, पैसा पहुंच जाएगा, डोंट वरी। आज मैं नविका जी कहना चाहता हूँ बड़ी बात, आ जाना। आप इनकी स्थिति देखिए कि ये कुछ 100 रुपए के लिए किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। ये एक शब्द आसिफ मुनीर नहीं बोल पाए। वो आसिफ मुनीर जो इनके आतंक का आका है, नहीं पता इनको कहाँ है। इनको ये नहीं पता कि रावलपिंडी के अंदर आतंकवादी सेफ है। इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कल सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये है भारत का डर। इनकी हुकूमत जो है, वैसे कहते हैं इलेक्शन से इनका प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन सारे सैल्यूट रावलपिंडी जाकर करते हैं। और $100 छोड़ दीजिए ना आप गौरव आर्या जी,